सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम डेंगू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल रोग है जो तेजी से फैल रहा है। तो आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर मनीष शुक्ला जी। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको हमारा नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार मैम, नमस्कार श्रोतागणों। आज हम चर्चा करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। जो डेंगू होता क्या है? डेंगू एक्चुअली एक संक्रमण बीमारी है जो वायरस होता है, वायरस के कारण फैलता है, जिसको फीमेल मच्छर काटते हैं, जिसका नाम है एडिस जीनस एडिस इजिप्ट मच्छर। इसका लक्षण यह है कि आपको बहुत ज्यादा बुखार आना, लाइक 102 डिग्री, 103 डिग्री, 104 डिग्री, हाई तेज फीवर जिसको बोलते हैं। सिर में दर्द, स्किन में चेचक टाइप का स्किन डिजीज होना, रेड टाइप का निकलना, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब इसके लक्षण हैं। इसके कारण क्या होता है कि रक्तस्रावी बुखार कहते हैं, रक्तस्रावी बुखार हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ये लक्षण है और ये लक्षण जहाँ दिखे हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श से आप एक एंटीबायोटिक भी इसमें खाना खतरनाक होती है। जी मैम, विदाउट डॉक्टर्स कंसल्ट यू कांट टेक द मेडिसिन। जी, इसके अगर आप अपने से मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो ये डेंगू मच्छर इतने भयानक, इतने वायरस इतने संक्रमित होते हैं कि आपकी जिंदगी भी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डेंगू को एक भाषा में हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसको हड्डी तोड़ बुखार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे मांसपेशियों, सिर दर्द, पूरे बॉडी में इतनी तेज दर्द कर देती है, जैसे लाइक मानो कि आपकी हड्डी टूट गई हो, फ्रैक्चर हो गई हो, जिसके कारण इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अच्छा, तो डेंगू न हो इसके लिए कौन कौन सी सावधानी हमें बरतनी चाहिए? जी मैम, डेंगू ना हो इसके लिए हमें बर्ताव करना चाहिए, लाइक जहाँ हमारे कूलर हैं, जो हम लोग जिंदगी में यूज करते हैं कूलर, एक दो इसमें पानी अगर रह जाए तो इसमें सबसे ज्यादा जो होता है हमारे ये मच्छर का स्रोत होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मच्छर पनपते हैं। जी मतलब पूरी साफ सफाई का हमें ख्याल रखना चाहिए हमेशा। होना चाहिए। लाइक ये सबसे ज्यादा बारिश के दिनों में होती है, जहाँ पे हमारा पानी का जमाव हो जाता है। जमा हो जाता है। जी, वहीं से पनपते हैं ये। जी मैम। और जैसा कि हम सभी सुनते हैं कि डेंगू के मच्छर दिन में ही काटते हैं, तो ये कौन सा समय होता है? मैम, दिन के समय में काटते हैं, ये 100% सही है। जी, दिन के समय में कोई जैसे जैसे हमारे इस लाइक सूर्य का किरण आता है, जैसे जैसे रोशनी होती है, इसमें वो ज्यादा पनपते हैं, ज्यादा काटने का खतरा होता है। काटते तो रात में ही, बट लाइक 100 में 1% 2% नाइट में काटते हैं, बट 98% 95% ये दिन में ही काटते हैं। जी मैम। जी, और जैसा कि हम सुनते हैं कि गर्मी में डेंगू का खतरा ज्यादा रहता है और सर्दी में डेंगू के मच्छर मर जाते हैं। ऐसे में अभी हम देख रहे हैं कि डेंगू बहुत तेजी से रफ्तार पकड़े हुए है। जी मैम, इसका कारण यही है कि मैम ये जो मच्छर होते हैं डेंगू का, ये मोर देन 42 डिग्री 42 डिग्री के ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। जो हमारे अभी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है कि 42 डिग्री से ऊपर जब मैं इसका सर्वाइव पीरियड देखता हूँ तो ये बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं और ये काटते भी हैं, तो इसका असर नहीं होता है हमारे शरीर में। तो इसके लिए ये नहीं है कि ये गर्मी हो या ठंडी हो, इसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर में ज्यादा असर करता है। लाइक हमारा अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, जिसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, सितंबर मंथ, इसमें ज्यादा ये सर्वाइव करते हैं और इनका जो वायरस होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे शरीर पे। 18 डिग्री जो होता है, 18 डिग्री टू 42 डिग्री, जो 18 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में जो हमारे टेम्परेचर होते हैं, इसमें ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ज्यादा ये असर करते हैं। 18 डिग्री से अगर कम टेम्परेचर आ जाए तो ये सर्दी हो गए, तो इसमें हमारा इफेक्ट उनका, वो काटते हैं बट इफेक्ट उनका नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है। और इनका काटने का पीरियड होता है 4 to 10 डेज। उसके बाद जब ये 4 से 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद ही इनका लक्षण दिखना स्टार्ट होते हैं। जी, ये काटते पहले हैं, 10 दिन से पहले हैं, बट इनका लक्षण स्टार्ट होता है धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं। जी, और अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हुआ तो क्या इसकी मतलब दूसरी बार डेंगू बुखार से संक्रमित होने पर उसके अधिक लक्षण दिखने लगते हैं या खतरा ज्यादा हो रहता है? जो हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है, जो हमारे साइंस कहता है कि एक बार अगर डेंगू मच्छर काट दे किसी को तो दूसरी बार होने का खतरा कम होते हैं, बट अगर ये दूसरी बार हो गए तो वो जान लेने का ज्यादा चांस बन जाते हैं। जी, जैसे इनका 3 टाइप्स होता है।
3 टाइप्स में ये अलग अलग टाइप्स का होते हैं। तो उस टाइप्स में 3 टाइप्स में जो भी लक्षण फर्स्ट टाइम आया मेरे पास, तो उसके बाद वो उनका जो सेकेंड टाइम तो होना नहीं चाहिए, होते भी नहीं है, बट अगर हो गए तो उनके पास जान लेने का ज्यादा खतरा बढ़ जाते हैं। जैसे अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप का, तो साधारण डेंगू बुखार होता है। इसमें व्यक्ति को 4 से 10 दिन के बाद लक्षण दिखना स्टार्ट होता है, जो कि मरीज आसानी से ठीक हो जाते हैं। इनमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत होती नहीं है। ये नॉर्मल मान लो कि आप एक वायरल फीवर की तरह होते हैं। जी। जो कि अधिकतर मामले में यही होते हैं। सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप तो होते नहीं है, फर्स्ट टाइप ही में दिखे जाते हैं, जो साधारण डेंगू बोला जाता है। जैसे लाइक हमारा कोविड मरीज की तरह है, जो कभी सिम्टम्स दिखाते हैं, नहीं भी दिखाते हैं, उस तरह के होते हैं। जैसे हाई फीवर, हेड पेन, गले में दर्द, स्किन रैश, भूख नहीं लगना, मुंह की टेस्ट चला जाना, ये फर्स्ट टाइप में आते हैं। वोमिटिंग, आई पेन। अच्छा अच्छा। जी मैम। जी जी। सेकेंड टाइप होते हैं डेंगू हेमोरेज फीवर। जी जी, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप टाइप 1 टाइप 2 के बारे में भी बता रहे हैं। इसकी जानकारी हमें विस्तार पूर्वक दे हमारे श्रोताओं को। जी मैम, इसमें क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं इसको। इसमें व्यक्ति को अंदर से ही फीवर होता है या बाहर का भी फीवर, लाइक जैसे मुझे पता नहीं चलता है कि अंदर से कोई बोलता है पेशेंट लाइक कि अंदर से फीवर हो रहा है सर, बाहर से पता नहीं चल रहा है। और इसमें फिर एक होता है कि बाहर से हाई फीवर हो गए हैं बहुत ज्यादा, जो लाइक 102 डिग्री, 104 डिग्री लाइक दैट होते हैं। जी। इसमें क्या होता है कि रक्त स्राव शुरू हो जाता है, मतलब प्लेटलेट्स का जो होता है काउंटिंग, वो मेरा डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। जी जी मैम, जिसमें कि धमनिया में रक्त स्राव के कारण ही कहा जाता है कि हेमोरेजिक फीवर होता है। जैसे इसका लक्षण है मैम, लाइक नाक से खून आना, मसूड़े से खून आना, उल्टी में खून आना, स्किन रैश एंड ब्लीडिंग होते हैं। एंड तीसरा होता है मैम आपका डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि बहुत हाई स्टेज पे होता है ये, कई दिनों तक लाइक फीवर होना, ठंड लगना, ठंड लग के फीवर आना, लाइक हमारे जैसे टाइफाइड फीवर होते हैं, जैसे ठंड लग के फीवर आ रहे हैं, बेचैनी, बहुत घबराहट होना। उसके बाद जब बहुत ज्यादा घबराहट हो गई, शॉक में चले जाते हैं, आपका ये बेहोश होना जिसको बोलते हैं, हार्ट रेट हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा लो भी हो जाते हैं। मतलब उस समय स्थिति बिल्कुल सही नहीं रहती है। थर्ड टाइप का जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो बहुत ही कम, मतलब बहुत ही डेंजरस स्थिति होती है जी। जिसमें हमारा प्लेटलेट्स होते हैं 35,000 आ जाते हैं, 30,000 आ जाते हैं, जिसमें कि हमको प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है अलग से। अच्छा। कोई मेडिसिन ही नहीं है। जी 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 मैम। प्लेटलेट्स जो बोलते हैं कि गिरना शुरू हो जाता है। जी मैम। जी जी। और डॉक्टर साहब, जैसे डेंगू से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल, जैसे आपने इतनी बातें कही, तो ऐसे में देखभाल भी बहुत जरूरी हो जाती है, तो किस प्रकार हम देखभाल करें? जी मैम, इसके लिए देखभाल यही करना है कि लाइक जितना से जितना मेरे पास लिक्विड हो शरीर में, वो लिक्विड हम ले सकें। लिक्विड से ही ज्यादा इसका बचाव किया जा सकता है जी। जैसे लाइक ये जो कच्चा पपीता होता है, उसका पत्ता को हम जूस बनाकर पिए जी जी। और हम हमेशा बीपी चेक करते रहे अपना, क्योंकि बीपी हाई रेट के कारण ही अप डाउन होते रहते हैं। और फिर हम कीवी, एक फ्रूट्स आती है, वो खाएं जी। सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है हमारा मैम दूध, बकरी का दूध फायदेमंद होता है। कच्चा पपीता खाएं, ORS का लिक्विड लें। बेड रेस्ट जितना हो सके, इसमें बेड रेस्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कम से कम कितने दिन तक रोगी को, मरीज को बेड रेस्ट लेना चाहिए? मैम ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 7 दिन ही होते हैं जी। 2 से 7 दिन के बाद ये रिकवर करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मोस्टली मेरे हिसाब से तो मोस्टली मैक्सिमम 10 डेज तो बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है मैम, जितना आप स्ट्रेस लोगी उतना आपका ये प्लेटलेट्स डाउन होते चलता है। तो स्ट्रेस उस समय लेना ही नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए जी जी मैम। मतलब एक अच्छी देखभाल और अच्छी खान पान, और समझते जहाँ लक्षण नजर आए वहाँ हम जल्द से जल्द डॉक्टर का परामर्श लें और खुद से दवाई न खाएं। ये सारे एहतियात अगर हम बरतते हैं तो समय से पहले हम डेंगू से छुटकारा पा सकते हैं जी मैम। ऐसा करना चाहिए। तो
जी मैम, लाइक हमारे पास एलोपैथिक मेडिसिन है, जो कैरीपिल है, प्लेटाजेन है, कैरीसोम है, ये सब सारे जो मैं है ये सब प्लेटलेट्स का ही जो बढ़ाने के लिए हम जो यूज करते हैं डेंगू में। ये सब क्या होते हैं कि कच्चा पपीता से ही बनते हैं जी। कच्चा पपीता, ये जो गौट का है, बकरी का दूध, तो जब हमारे पास डायरेक्टली स्रोत है तो फिर मेडिसिन का यूज जरूरी नहीं है, बट एक फॉर सपोर्ट के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना से जितना लिक्विड यूज करें उतने फायदेमंद है इस डेंगू में जी। जी मैम, मतलब इसके साथ साथ आप आराम भी करें और मतलब जैसा बेड रेस्ट एंड स्ट्रेस जी। जी मैम, इन सभी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो हम जल्दी इससे निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं। तो इसी में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अब हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, इसके लिए क्या जागरूक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी मैम, जागरूक के लिए यही करना चाहिए कि आप अपने आसपास की जगहों को साफ सफाई रखें, वहाँ पे पानी का स्रोत न होने दें। फर्स्ट थिंग ये है, आप पानी का स्रोत अगर कहीं भी है तो उसमें आप केरोसिन तेल यूज करें। सेकेंड थिंग है मैम, सेकेंड यही मैं जानकारी देता हूँ कि आपको अगर कोई भी लक्षण दिखे तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से परामर्श लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद से ट्रीटमेंट ना करें। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग गूगल यूट्यूब ये देखकर खुद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हानिकारक है, ये जानलेवा भी हो सकते हैं। तो प्लीज मेरा एडवाइस है कि आप गूगल और यूट्यूब से न एडवाइस लें, अब डॉक्टर से परामर्श ले, डॉक्टर की सलाह माने, उनकी दिया हुआ मेडिसिन यूज करें। जी बिल्कुल, बिना डॉक्टर के परामर्श के आप खुद दवा न लें। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम तुरंत गूगल पे सर्च करने लगते हैं, जी मैम, तो ये बिल्कुल ना करें। जब हम उस कगार पे पहुंच जाएं कि हम ना डॉक्टर का सुझाव ले पाएं और ना ही हम बचाव का कुछ निदान रख पाएं, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि डेंगू के लक्षण को जानते हुए हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कंसल्ट करें। जी मैम। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को और हम उम्मीद करते हैं कि आपके बातों से हमारे श्रोता जरूर इस डेंगू से बचने का उपाय ढूंढेंगे। बीच मौजूद थे फिजिशियन डॉक्टर मनीष शुक्ला जी, जिन्होंने डेंगू के बारे में जानकारी दी हमें। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप अपने कीमती वक्त आपने दिया और इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपको हमारा एक बार फिर नमस्कार। नमस्कार। क्राइम से जुड़ी सारी खबर को देखने के लिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें।